घर के अंदर उसकी बीवी प्रसव वेदना से कराह रही थी। गांव की दाई अंदर उसकी बीवी के पास उसकी मदद कर रही थी। ये मंगत की चौथी संतान थी। इससे पहले भी उसकी 3 बेटियां थीं। मंगत को इस बार बेटा पैदा होने की पूरी उम्मीद थी। हे प्रभु, अब तो बेटे का सुख मेरी झोली में डाल दे। तेरे हर दरवाजे पर मत्था टेक आया हूँ। तभी अंदर से बच्चे की किलकिलाहट गूंजती है। मंगत तेजी से अंदर जाता है। बधाई हो मंगत, इस बार ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली। तेरे घर चांद सा बेटा हुआ है। इस बार सिर्फ साड़ी नहीं, चांदी के झुमके भी लूंगी। हाँ। अरे, इस बार तो तुझे जो मांगना है मांग ले दाई माँ। झुमके के साथ पायल भी ले ले। मंगत खुश था कि उसे बेटा हुआ है, मगर विधि को कुछ और ही मंजूर था। उसका लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके लक्षण कुछ और ही बताते गए। वो अक्सर अपनी बहनों के कपड़े पहन लेता था तथा घंटों आईने में खुद को निहारता रहता। एक दिन उसे ऐसा करते उसकी माँ ने देख लिया। गुड्डू, ये तू क्या कर रहा है? मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है माँ। मन करता है कि दिन भर ऐसे ही कपड़े पहनूं और साथ में लिपस्टिक भी लगाऊं। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ कांप गई। उसने जाकर मंगत को ये बात बताई। ये क्या बोल रही हो तुम? कहीं ये किन्नर तो नहीं है जिसे हम बेटा समझकर इतने अरमानों से पाल रहे हैं? मंगत अगले दिन गुड्डू को लेकर शहर के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर की जांच से ये साबित हो गया कि गुड्डू एक किन्नर है। मंगत बुझे मन से उसे लेकर घर आ गया। तुम समझ नहीं रही हो। अगर पड़ोसियों या गांव में किसी को भी इस बात का पता चल गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हे भगवान, इससे अच्छा तो एक और बेटी दे देते तुम मुझे। नहीं, चाहे जैसा भी हो, है तो मेरा ही खून। मैं अपने बच्चे को घर से नहीं निकालूंगी, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जहर खा लूंगी। मंगत बेबस होकर रह गया। उधर गुड्डी की हरकतें दिन ब दिन बदलती जा रही थीं। अब वो हमेशा लड़कियों के कपड़े में ही रहता था और उन्हीं की तरह श्रृंगार भी करता था। एक दिन गांव में एक बारात आई हुई थी। बारात में कुछ किन्नर भी थे। उन्हें नाचता देख गुड्डू से रहा नहीं गया। वो भी उनके बीच जाकर नाचने लगा। उसे लड़कियों के कपड़ों में नाचता देख लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। मंगत को तो ऐसा लगा कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने अपनी छड़ी उठाई और गुड्डू को वहीं सबके सामने पीटना शुरू किया। नालायक, मेरे ही परिवार में इसे जन्म लेना था। निकल जा यहाँ से। गुड्डू बाप की मार खाकर वहाँ से भाग गया और फिर जाकर गांव की सीमा पर बैठ गया। वहाँ पर बैठकर वह सिसकने लगा। तभी वहाँ वही बारात वाले किन्नर आए। बारात का काम खत्म कर वो भी शहर को लौट रहे थे। गुड्डू को वहाँ रोते देख वो सब समझ गए। वे लोग उसे भी अपने साथ शहर लेते आए। गुरु माँ, देखिए हम किसे लाए हैं। हाय हाय। उन किन्नरों के सरदार का नाम तारा था। कौन है रे? कौन है रे ये? मेरा नाम गुड्डू है। मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना अच्छा लगता है। सरदार, हमारा एक सामान गलती से भगवान गांव के एक किसान मंगत के घर भेज दिए थे। आज उसी को हम वापस लेते आए हैं। अच्छा किया तुम लोग इसे अपने साथ ले आए। आज से इसका नाम गुड्डू नहीं गुड्डी है। जा गुड्डी, आज से तू वो सब कर जो तुझे अच्छा लगता है। यहाँ तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तारा को गुड्डी बहुत ही प्यारी लगी। उसने उसे अपने दल में शामिल कर लिया। गुरु सरदार गुड्डी को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगा। ये देखकर उसके दल के कुछ किन्नरों को अच्छा नहीं लगा। गुरु माँ उस नए लौंडे से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी है। और कल तो मैंने सुना था कि अपने बाद वो दल का मुखिया उस गुड्डी को ही बनाएगी। हमने क्या इतने साल यहाँ झक मारी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने देगी। इतने साल से सरदार के साथ रही, वो कल का लौंडा हमारा सरदार नहीं बनेगा, मैं बनेगी। इस तरह दोनों गुड्डी को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र बनाने लगे। अरे ओ गुड्डन, इधर तो आ। क्या बात है दीदी? ये ले, आज तेरे लिए मिठाई लाए हैं। चुपके से खा ले, किसी को देना मत। गुड्डी मिठाई खाने लगा। खाने के कुछ देर बाद ही उसके मुंह से खून निकलने लगा और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। चलो, इसका खेल तो खत्म हो गया। अब इसकी लाश को शहर के बाहर शमशान में गाड़ाएं। इस तरह लता और विमला ने मिलकर उसकी लाश को ठिकाने भी लगा दिया। अगले दिन जब गुड्डी का कहीं पता नहीं चला तो तारा किन्नर बेचैन हो उठा।
वो पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन गुड्डी का कहीं कोई पता नहीं चला। तारा सचमुच का पागल हो गया। उसके पागल होते ही लता ने खुद को दल का सरदार घोषित कर दिया। एक दिन लता और विमला रात को किसी शादी से नाच गाकर लौट रहे थे। रास्ते में वही जगह पड़ती थी जहाँ उन लोगों ने गुड्डी को दफनाया था। आज तो बढ़िया रकम हाथ लगी है रे। हाँ दीदी, अगर इसी तरह महीने में 2-4 शादियाँ होती रहें तो हम लोग जल्द ही लखपति बन जाएंगे। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके सामने एक तेज रोशनी हुई। रोशनी ने धीरे धीरे एक आकार लेना शुरू किया। कौन है? भूल गई दीदी, इतनी जल्दी? गुड्डी, तुम तो? हाँ गुड्डी, मरकर भी वापस आई हूँ। मुझे माफ कर दो गुड्डी। मैंने इस लता के कहने पर ये सब किया था। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी तुमसे। माफ कर दूं? इस समाज ने तो मुझे कभी मान सम्मान नहीं दिया, ना ही कभी मुझे प्यार से देखा। इतने दिनों बाद मुझे कहीं प्यार मिला था और तुमने उसे भी छीन लिया। मुझे प्यार करने वाले मेरे माँ बाप समान गुरु तुम्हारे कारण पागल हो गया, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। इसी समाज की गली सड़ी सोच की वजह से हमें वो अधिकार नहीं दिए जाते जो समाज के अन्य लोगों को मिलते हैं, जिन पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना अन्य लोगों का। नहीं, तू भी इस लता के गुनाह में बराबर की भागीदार है। इसके साथ ही साथ तुझे भी सजा मिलेगी। अगले ही पल सारे वातावरण में एक भयानक चीख गूंजती है, फिर भयानक सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह वहाँ लोगों को लता किन्नर की लाश मिलती है तथा वहीं पास में विमला किन्नर भी होता है, जो कि पूरी तरह पागल हो चुका होता है और किसी को कुछ बताने के काबिल नहीं रहता। उसी दिन तारा किन्नर की भी मौत हो जाती है और वो भी स्वर्ग में अपनी चहेती